ओके चलिए, तो हम देख रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आज उसका हम एक छोटा सा पॉइंट देखने वाले हैं। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमने पॉइंट्स देखे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है लास्ट लेक्चर में। ओके, और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया था कि ओवरलैप कैसे होते हैं ऑर्बिटल्स के, यानी टाइप्स ऑफ ओवरलैप। ओके, उसी को यहां पर अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि एक्चुअल क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको तो किसी ने देखा नहीं था, तो ये इमेजिनरी ओवरलैपिंग के पॉसिबिलिटीज बताए गए थे कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो क्या बताता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। क्या बताता है अपने को? ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ओके, सी हियर। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो लिया है, मीथेन को लिया है, मीथेन को CH4। ओके, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में इसमें तो अपने को प्रॉब्लम नहीं है कि SS ओवरलैप इस तरह से होता है, स्फेरिकल है शेप में। हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया था, याद है आपको, H2, इसमें SS ओवरलैपिंग इस तरह से होगा। ठीक है, हमने उसको इस तरह से बताया था, जिसको हम सिंपली ऐसे शो करते थे। ये SS ओवरलैपिंग है। क्या कहते हैं इसको? SS ओवरलैपिंग। ओके, और जो डंबल शेप होती है p ऑर्बिटल, उसका हमने एक टाइप देखा था कि ये डंबल शेप दूसरे डंबल ऑर्बिटल से इस तरह से ओवरलैप होता है, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? PP ओवरलैप, राइट? ओके, तो वैसे ही PP के साथ साथ DD भी होता है, FF भी होता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे D ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में। ओके, D ब्लॉक एलिमेंट्स में उसका इंट्रो आएगा और कोऑर्डिनेशन में एक्चुअल हम ओवरलैपिंग बताएंगे वहां पर। ठीक है, वैसे यहां पर जो है S और P का रिलेशन ही ज्यादातर बताया हुआ है। कहां तक? इसके बाद हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मिक्सिंग के बारे में नहीं बताती, जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि हमने हाइब्रिडाइजेशन पहले ही पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में। हालांकि अभी हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, कार्बन का एक S और 3 P मिलकर हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्स, तो वो हाइब्रिडाइजेशन स्पेशल एक थ्योरी है जो इसके बाद आएंगी। समझा आपको? इसके बाद एक थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देती है कि जो ज्योमेट्री तैयार हो रही है ना, जो हमने कहां पर देखा था? VSEPR थ्योरी में। अब आप बोलेंगे VSEPR थ्योरी में तो भी बताया था ना ज्योमेट्री कि टेट्राहेड्रल होती है, ट्राइगोनल होती है, लेकिन एक्चुअल उसका एक्सप्लेनेशन अपने को कहां मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन में, इसके बाद। ठीक है, तो CH4 एक मीथेन मॉलिक्यूल लिया गया है और उसको इमेजिनरी हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन किया गया कि कैसे पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। 100 साल से पढ़ रहे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 1s2 2s1, एक जम करके इधर चला जाता है ना, यानी 2px1 2py1 2pz1। तो यहां पर 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 है, y में 1 है और z में 1 है। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि ये मिक्स होते हैं और इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन एक्चुअल थ्योरी बाद में आएंगी। हम तो पहले से बता रहे थे। यहां पर सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया है? यहां हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है। यहां पर सिर्फ क्या बताया कि पॉसिबिलिटीज कितने हैं ऑर्बिटल्स के। तो वो बोलता है कि जो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 टाइप के ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि अगर हम डायरेक्शन लेते हैं तो हम इसको Z एक्सिस लेते हैं ना। अगर हम ज्योमेट्री जब शो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल को क्या लेते हैं हम? नहीं, अब तो हमने लिया था, लेकिन जनरली जब ज्योमेट्री बताई जाती तो क्या लेते हैं उसको? Z। क्या लेते हैं उसको? 2pz, ये वाला ऑर्बिटल। तो 2pz का अगर आपने ओवरलैपिंग देखा तो इसको 2 तरीके से यहां पर शो किया जाता है, ऐसे। ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, 2pz 2pz। और यहां पर इसको क्या शो किया जाता है? पॉजिटिव, मतलब ओवरलैपिंग इन राइट डायरेक्शन, ओवरलैपिंग इन राइट डायरेक्शन।
एंड में आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग ऐसे बताया जा रहा है, ये साइंस है सिर्फ, हाँ, चार्ज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर नॉट चार्जेस, दीज आर दी साइंस। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द राइट ओवरलैपिंग, समझा आपको, ये चार्जेस नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव ओवरलैपिंग नॉट करेक्ट, ओके। इसी को अदर वर्ड्स में हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, लेविस कंसेप्ट, बरोबर, ऑक्टेट थ्योरी, बरोबर, उसमें ड्रॉबैक थे, क्या पढ़ा, VS-EPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसमें भी प्रॉब्लम से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं बताता था। उसके बाद इसलिए आया कौन, VBD, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसके बाद कौन आएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने वाला है इसके ड्रॉबैक को, वो क्या ड्रॉबैक है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पॉइंट काम में आएंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ निगेटिव, तो इसको हम कहते हैं 2pz, 2pz या ओनली pz भी बताया तो चलेगा, ओके। x को हम वर्टिकली बताते हैं, x को कैसे बताते हैं हम, वर्टिकली। सो दिस इज x ऑर्बिटल 2px, ओके। थोड़ा सा इसको अपन ओवरलैपिंग शो करने के लिए इस तरह से बताते हैं, थोड़ा अच्छा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज राइट ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, ओके। इसका दूसरा निगेटिव क्या रहेगा, समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे, अरे समझे क्या, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव ओवरलैपिंग किसमें, 2px 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 2px, ओके। y को डायगोनली बताना पड़ेगा ना, अगर z वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, x वर्टिकल है, तो y क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा ना, यस, डायगोनल, थोड़ा ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, राइट ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ओके। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2py 2py, राइट ओवरलैपिंग, रॉन्ग ओवरलैपिंग, ओके, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। p ऑर्बिटल विथ s ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड zero overlapping, means not possible. Zero overlapping which is not possible. डंबल शेप में ये तो एक P लिया और एक S लिया, तो कहा इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो फिर राइट कौन सी होती है, राइट ऐसे होती है। ये डंबल है तो इसके एक लोब की तरफ यहां पर S आएगा, SP ओवरलैप, समझा आपको, नजर आ रहा है, ओके, SP ओवरलैप, गेटिंग। तो ये राइट ओवरलैपिंग है, इसको हम राइट ओवरलैपिंग कहेंगे यहां पर। दिस इज रॉन्ग, मतलब जीरो ओवरलैप, नॉट पॉसिबल, ओके। दूसरा y के अंदर एक जो जीरो ओवरलैपिंग बताया है, ऐसे बताया है, अगर इसका डायरेक्शन डायगोनली राइट साइड में है और इसका डायरेक्शन इस तरह से, इट इज ऑल्सो जीरो ओवरलैप, ये भी नहीं होगा, समझा आपको। तो राइट डायरेक्शन क्या रहेगा, ये अभी हमने देखा कि दोनों भी डायगोनली राइट साइड में, और वो भी उनके डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब राइट पॉसिबिलिटीज, समझा आपको।
तो ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है। इसी को हम यूज करने वाले आगे चलकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। अब आप बोलेंगे ये पूरा माजरा था क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्बिटल तो ऑर्बिटल है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है अगर मैं कंप्लीट ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट जो अपने को यहां पर मिलता है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि इसने S का P के साथ मिक्सिंग नहीं बताया है। यहां ऐसा अगर देखा जाए तो अपने को तीन ही टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना, जो P के अंदर है, जो डंबल शेप है, X, Y, Z, तीन ही ऑर्बिटल आ रहे हैं ना। अगर तीनों ऑर्बिटल को हमने अच्छे से बनाया तो आप देखेंगे वो ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। ये तीन ऑर्बिटल है, X, Z, Y। समझा आपको? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो जैसे हमने लिखा है यहां पर, ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट ड्रॉबैक बता रहा हूं मैं आपको। ड्रॉबैक क्या है, यहां पर तीन ही ऑर्बिटल बताया है, और अगर तीन ऑर्बिटल हो, इफ देयर आर ओनली 3 ऑर्बिटल, तो VS EPR के हिसाब से और इसके हिसाब से 90 एंगल बनना चाहिए ना, ट्राइगोनल बनेगा ना। तो एंगल क्या आएगा 90, तो 90 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस 90 डिग्री, बट इट इज रॉन्ग, जबकि एंगल कितना मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। याद है आपको, ये मिलता है अपने को राइट और ये है रॉन्ग। लेकिन अगर इस तरह से तीन ही ऑर्बिटल देखेंगे तो अपने को 90 का एंगल मिलता है यहां पर, इसका इसके साथ में। इसको पीछे से लेंगे तो वो पीछे जाएगा, Y पीछे ऐसे, वो भी 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है। लेकिन यहां पर अगर हम 109 है जो प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, तो इसका मतलब यहां पर वो क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। क्या होना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो वो टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेनेशन किसने दिया, इसके बाद वाली थ्योरी ने, यानी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। समझा आपको? वो थ्योरी बताएगा अपने को कि इसका 2s और ये 3p मिक्स होकर एक न्यू ऑर्बिटल बनती है sp3। उसका डिस्कशन ये थ्योरी में नहीं है। समझा ये वाला पॉइंट? इसलिए हम आगे पढ़ेंगे कल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। दूसरा पॉइंट ये कि हमने जो बताया इस तरह से कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग इस तरह से होना चाहिए। एक्चुअली आप देख रहे हैं यहां पर ऑर्बिटल का पोजीशन फिक्स है। अब ये ड्रॉबैक वाला है, ये राइट नहीं है, तब भी इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि अगर x ऑर्बिटल और दूसरी x ऑर्बिटल अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका अगर हमको ओवरलैप करना है तो वो जब इस तरफ आएंगी वो ऑर्बिटल, देखिए सेम एक ऐसी ऑर्बिटल यहां से इधर आ रही है, आ रही है, अरे आ रही है क्या? तो इमेजिन ऐसी एक कॉपी इधर आप इमेजिन करो, गेटिंग? तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर आपने उसको उल्टा कर दिया, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव बताया हुआ है, ये ऑर्बिटल सेम ऐसी ऑर्बिटल आना चाहिए जिसमें, मैं यहां दिख रहा है क्या, ड्रॉ करूं? नहीं, आप समझ रहे हैं, लेकिन छोटा सा बना दो यहां पर एक नन्ना मुन्ना डेमो x z y। तो ये देखिए आप, ये x इस राइट डायरेक्शन में, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, मतलब साइंस अपोजिट साइंस, मतलब अपोजिट ऑर्बिटल उल्टे हो गए, तो उसमें राइट ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले ऑर्बिटल डिस्टर्ब करेंगे ना। अरे बोले ना, हाउ? हाँ। दूसरा, जब हम इसको ऐसे लाएंगे तो y भी सेम राइट एंगल में डायगोनल रहेगा। अगर इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये डायगोनल इधर आ जाएगा ना, राइट? जब वो इधर आ जाएगा तो ये वाला केस बन जाएगा, जीरो ओवरलैप। समझा आपको? तो यहां जो हमने सेपरेट सेपरेट बताया वो अब आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से क्यों पोजीशन बता रहे हैं हम। समझा? ये मेरा हाथ, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, बाजू वाली जो ऑर्बिटल आ रही दूसरी वो भी ऐसी है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। अगर ये ऐसे आएंगे तो पूरे ऑर्बिटल उसके डिस्टर्ब हो गए ना, सबका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, सबका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वो राइट ओवरलैपिंग नहीं देता है। समझा? यही है एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि वो ये एंगल को प्रूफ नहीं कर सका, क्योंकि उसने ये S और 3p का मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात नहीं किया था।
वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद वाला एक जो छोटा सा पॉइंट है एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में, समझा आपको? तो यहां पर हम इसको स्टॉप करेंगे और कल देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए।